हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन देख कर क्वेश्चन करोगे तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, डेटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए हमारे पास कोई भी यहाँ पे गिवन है, जैसे 1 2 3 अप टू 13 और 14, ये हो गया हमारे पास सेट ए। और रिलेशन क्या गिवन इनके बीच का, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस का वाई इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे एक्स वाई सच दैट 3x माइनस का वाई इक्वल्स टू में 0। अब देखो यहाँ से वाई इस साइड आके पॉजिटिव, तो 3x इक्वल्स टू में वाई। अब यहाँ पे हम x की जगह एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखते चले जाएंगे। 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, यहाँ से आ गया वाई 3, यहाँ से आ गया 6 और यहाँ से आ गया 9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये पेयर कैसे बनेंगे हमारे पास, अब हम इसको लिख सकते हैं रिलेशन पेयर बन गया 1 3 का। अब देखो यहाँ पे x की जगह 1 रखा और y की जगह 3, तो 1 3, 2 6 का, 3 9 का, अब तो सो ऑन ऐसे ही चलते जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, हमें बताना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ये रिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हमारे पास x और y की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, या आप ए भी लिख सकते हो यहाँ पे, बी बी और सी सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो यहाँ पे लिखेंगे सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कैसे बताते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। देखो ए और बी तो बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, लेकिन बी और ए भी हमारे पास क्या होने चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ए और बी क्या हमारे पास 1 3 जो कि रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। बट 3 और 1 यहाँ पे है ही नहीं। देखो 3 और 1 नहीं है ना यहाँ पे, आगे भी चलोगे आप तो भी नहीं आएगा यहाँ पे 3 और 1, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख देंगे सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो थर्ड होता है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने आपको बताया था, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए और बी तो हमारे पास रिलेशन से बिलोंग करते हैं, बी और सी भी, लेकिन ए और सी भी करते हैं, तभी हमारे पास क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब देखो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 3 है, बी सी क्या है हमारे पास 3 और 9, और ए सी हमारे पास है 1 और 9। अब देखो ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ये भी बिलोंग कर रहा है, बट हमारे पास ये नहीं कर रहा 1 और 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर सच दैट एक्स वाई वाई इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई, एंड जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 से छोटी होगी। यहाँ से x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 है, हम यहाँ पे x की जगह 1 2 3 लिख के देखेंगे यहाँ पे क्या क्या आंसर आएंगे हमारे पास। एक बार 1 लिया तो y की वैल्यू आ गई 6, फिर 2 लिया y की वैल्यू आ गई 7, फिर क्या लिया हमने 3, फिर आ गए हमारे पास 8। अब पेयर कैसे बनेंगे, यहाँ पे पेयर हमारे पास बन जाएंगे रिलेशन 1 6 2 7 और 3 8। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब फर्स्ट में बताना होता है रिफ्लेक्सिव। अब देखो सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग है तीनों पार्ट में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड में बताना होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो यहाँ पे क्या है 1 6 है जो कि बिलोंग करता है रिलेशन के साथ, बट 6 1 तो नहीं करता ना रिलेशन के साथ बिलोंग, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, तो आप लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड में हमें बताना होता है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे
1-6 बिलोंग टू रिलेशन करता है, बिल्कुल करता है। और 6-11 भी हमारे पास क्या करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। बट 1 और 11 हमारे पास किससे बिलोंग नहीं करते, रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। तो आप लिखेंगे नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए पार्ट थर्ड, रिलेशन आर इज़ द सेट ए। रिलेशन आर इज़ द सेट ए। देखो यहाँ पे हमारे पास सेट ए गिवन है, क्या है 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो क्या क्या पेयर बनेंगे हमारे यहाँ पे, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बनेगा 1 1 का, क्योंकि देखो वाई हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, एक्स से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सेकंड बनेगा हमारे पास 2 2 का, ये भी डिविजिबल हो रहा है, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का और 6 6 का। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2/4 का भी बन सकता है, क्योंकि देखो x डिविजिबल होना चाहिए किससे, y से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 4 और 3 6 1 2, और भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे 1 4 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हमें क्या बताना होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 1 1 2 2 3 3 बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में बताते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे ए बी का एग्जांपल लेते हैं, ए बी बी ए हमारे रिलेशन से बिलोंग करते होने चाहिए, बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो ए बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 4 ले लेते हैं ए बी को, ये रहा 2 4। तो 2 4 ले लिया, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 4 बिलोंग टू रिलेशन। अब देखो 4 2 भी क्या हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है क्या, देखो नहीं, 4 2 हमारे पास रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, 4 2 नहीं कर रहा हमारे पास रिलेशन से बिलोंग। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब आप सोच रहे होगे कि 4 2 क्यों नहीं कर रहा, देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो वाई यहाँ पे 2 है, एक्स क्या 4, तो ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा, 1/2 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास 4 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। थर्ड में हम बताते हैं क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें क्या होता है, ए और बी रिलेशन से बिलोंग होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी सी भी रिलेशन से बिलोंग होने चाहिए, और अगला क्या होता है, ए सी भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी की जगह 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे x क्या है 1 और y क्या है 2, तो 2/1 हमारे पास 2 आ गया, तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अगला लेते हैं 2 4, सी हमने यहाँ पे ले लिया 4, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे भी है ना। अब देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे x क्या है हमारे पास 2 और y क्या है 4, तो 2 आ गया, ये भी हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। थर्ड क्या है 1 4, यानी कि ए सी 1 4 को देखते हैं, 1 4 हमारे पास रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे y क्या है 4 और नीचे 1 लिखेंगे तो 4 के इक्वल ही आ जाएगा, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो तीनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये था हमारे पास पार्ट थर्ड। मिलते हैं पार्ट फोर्थ और फिफ्थ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।